पंचायत और नगरीय चुनाव के आने से पहले बड़वानी जिले में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन के विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी नेताओं ने पार्टी छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। कार्यकारी जिला कांग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र दरबार के व्यवहार से खफा होकर पार्टी छोड़ने वालों को जिला भाजपा अध्यक्ष ओम सोनी ने फूल माला पहनाकर सदस्यता दी। मंडल पंचायत सरपंच प्रकाश चौहान, आईटी सेल प्रमुख विकास पटेल और मोहन मुजाल्दे ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर भाजपा नेता अजय यादव, अंतर पटेल और मंडल अध्यक्ष जितेंद्र यादव मौजूद रहे। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल, राज्यसभा सांसद, राष्ट्रीय महामंत्री अजजा मोर्चा गजेंद्र सिंह पटेल ने भी कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए नए सदस्यों का स्वागत कर बधाई दी। क्या सदस्य था कांग्रेस के, कौन सदस्य शामिल हुए? आज बड़वानी जिले के लिए एक नई सौगात है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो आईटी सेल है उसके प्रदेश के महासचिव प्रकाश चौहान जी और बड़वानी जिले के जो आईटी सेल के जिले के महासचिव है ऐसे हमारे विकास पटेल जी जो फतियापुर के रहने वाले हैं। मंडवाड़ा से आगे फतियापुर है, राजपुर विधानसभा का गांव है। उनके ही साथ में हमारे मोहन मुजाल्दे जी जो पास के गांव में रहते हैं, जिनका प्रभाव कोयड़ा, खेड़ी, पानिया चारों स्थानों पर है। ये तीनों नेता आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी बड़वानी जिले की ओर से, राजपुर विधानसभा की ओर से, हमारे सभी मंडल अध्यक्ष की ओर से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुंबई के अनुभव का लाभ लेगी पार्टी के? निश्चित रूप से इनके अनुभवों का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी में इनके आने से भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से मजबूत होगी। हमारे तीनों आदिवासी नेता हैं और आदिवासी नेता के रूप में इन्होंने जो कांग्रेस पार्टी में रहकर काम किया, अब वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अपनी ताकत का और अपने अनुभव का लाभ भारतीय जनता पार्टी को देंगे। चौहान जी, किस विचारधारा को लेकर भाजपा से ज्वाइन करिए आप? मूलतः विचारधारा, चूँकि मैं भारत का नागरिक हूँ, सर्वप्रथम मेरा राष्ट्रवाद को लेकर जो मेरी विचारधारा है, धर्म के प्रति, मैं पूर्व में भी भटक के, मैं कह सकता हूँ, इस बात को कहने में कोई शर्म नहीं है कि मैं रास्ता भटक गया था। मैं पूर्व में भी इसी विचारधारा से था और आज लंबे समय काम करके बहुत कोशिश करी कि इस विचारधारा को मैं आगे बढ़ाऊँ, लेकिन कांग्रेस में रह मैं कर नहीं पा रहा था, दम घुट रहा था, इसलिए मैं अपने परिवार में वापस लौटा हूँ। क्या नाराजगी कांग्रेस से? नाराज़गी के बहुत सारे कारण हैं। एक आध कारण बता देता हूँ आपको मैं कि कांग्रेस एक्चुअल में कांग्रेस है ही नहीं। कांग्रेस ने कभी भी एक नाम को दूर करने की कोशिश नहीं करी। पूरी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि उस नाम को हटाया जाए और कोई नया नाम वहाँ ला के रखा जाए, लेकिन वो गांधी परिवार से दूर ही नहीं हो पाया कभी। इसलिए आज कांग्रेस की स्थिति है। ऐसे राजपुर विधानसभा में बिल्कुल बाला बच्चन जी ही संगठन। मैंने उनको एक बार कहा था, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महोदय, संगठन जब सत्ता थी, 1.5 साल सत्ता रही, सत्ता में मैंने उनको कहा, पूछा एक बार बैठक में पूछा कि भैया माननीय आप, आज हमारी सरकार है, सरकार के रहते हुए संगठन को सत्ता में भागीदारी मिलना चाहिए। तो माननीय का जवाब था कि कांग्रेस पार्टी में सत्ता ही संगठन होती है और नेता ही संगठन होता है। ये बाला बच्चन का विरोध है आपका इस्तीफा? नहीं, ये कांग्रेस की विचारधारा का विरोध है। किस तरह की विचारधारा पोषित करना चाहते हैं? मैंने बताया ना कि भारत की एकता और अखंडता जब होती है, मतलब हम सब एक हैं, ना कोई जात, ना कोई पात, ना कोई धर्म, हम सब हिंदू है, हमारा देश हिंदूवादी है, हमारे अंदर ये भावना है राष्ट्रवाद की। इस राष्ट्रवाद को मैं आगे ले जाना चाहता हूँ पार्टी में रहकर। धर्मांतरण का क्या विरोध है? धर्मांतरण आदिवासी भाइयों को मतलब भ्रमित किया जा रहा है। अलग अलग प्रकार के लोग हैं जो अपनी निजी स्वार्थों को लेके उनके धर्म को बदलना चाहते हैं। आदिवासी भाइयों को इस प्रकार से बहला फुसला जा रहा है कि आप हिंदू नहीं हो, मूर्ति पूजा हमारे यहाँ फलाना है, ठिकाना है, मतलब इस तरह की कई सारी चीज़ें करके उनको भ्रमित किया जा रहा है। और इसी के माध्यम से वो कुछ पैसे का प्रलोभन, मकानों का, शादी ब्याहों में पैसा देने का प्रलोभन, नाना प्रकार के प्रलोभन देके जो आदिवासी समाज को उनकी मूल भावना से भटका के। आपके क्षेत्र में कहाँ पर इस तरह हुआ है? बड़वानी के ऊपर के इलाकों में सभी जगह लगभग पार्टी हुआ कि आपका बोखराटा पार्टी, पलसू क्षेत्र, इन सभी जगह कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उसमें धर्मांतरण किए हुए अपने घरों में फ़ोटो लगाए हुए हैं। और जैसे उदाहरण के रूप में मैं सिधड़ी के कई लोगों के नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन सिधड़ी में है
धर्मांतरण बड़े पैमाने पे किया गया। वहाँ के एक बड़ा नेता हैं, वो भी इसमें लगता है मुझे कि लिप्त हो सकते हैं। क्या प्लानिंग है आपकी, कैसे रोकेंगे धर्मांतरण? जाएंगे आदिवासी भाइयों को घर घर जाकर समझाएंगे, जहाँ जहाँ पार्टी हमें जो दायित्व देगी, जो भी काम करने के लिए बताएगी, हमें प्रोत्साहित करेगी, हम उस काम को करेंगे। और धर्मांतरण के लिए तो किसी के आदेश की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं आदिवासी समाज से हूँ और मेरा समाज, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि इस तरह के प्रॉब्लमों में फंस के और गलत विचारों में जाए। आप तो पूछो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास पटेल है। किस पद पे थे कांग्रेस में? क्या भूमिका निभाई आपने? कांग्रेस से जिला महासचिव का पद था मेरे पास। संगठन से क्या नाराजगी, क्यों इस्तीफा दिया? संगठन से नाराजगी नहीं है, मुझे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष वीरेंद्र अबार से नाराजगी थी, क्योंकि उन्होंने 6 फरवरी को जो धरना प्रदर्शन हुआ था किसान आंदोलन के तहत, उसमें उन्होंने हमें नकली कांग्रेसी बोला था और उन्होंने साफ तौर से ये कह दिया कि इनको मारो और जेल में FIR करके डाल दो। उसकी नाराज़गी से आज हमने बीजेपी की विचारधारा हमें अच्छी लगी, इसलिए बीजेपी ज्वाइन कर ली हमने। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए बड़वानी से विजय निकुम की रिपोर्ट।